हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस कवर किए थे जिसमें कि हमने रोमांटिक पीरियड के ऊपर क्विज सॉल्व किया था एंड वी सॉल्व्ड अराउंड लाइक 20 क्वेश्चंस इन टोटल। आज ये है हमारा रोमांटिक पीरियड के ऊपर पार्ट 3 वीडियो। ओके, सो दिस इज हमारी पार्ट 3 और इसमें हम फर्दर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर होम डिड ब्राउनिंग से। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं कुछ, ये ब्राउनिंग ने बोली हैं। ब्राउनिंग कौन है? हमारे एल्फ्रेड लॉर्ड ब्राउनिंग, जिनको हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड ब्राउनिंग। अब जो एल्फ्रेड लॉर्ड ब्राउनिंग है ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और ये ग्रेट पोएट हैं विक्टोरियन एज के। अब ये इन्होंने कुछ लाइंस बोली हैं, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट। तो ये लाइंस हमने बतानी है कि दीज लाइंस आर बीइंग सेड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड ब्राउनिंग फॉर हुम। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें कि हमने एक पोएम डिस्कस करी थी पहले, लॉस्ट लीडर। जो ये लॉस्ट लीडर जो पोएम है, दिस पोएम इज रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड ब्राउनिंग, इन विच दिस लॉस्ट इज मेंशन्ड एज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है। जब हम लॉस्ट लीडर की जो फर्स्ट लाइन है ना जो पोएम की, वो ही यही है कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक है, तो जो ये ही है ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ को रेफर किया गया है बाय एल्फ्रेड लॉर्ड ब्राउनिंग इन द पोएम द लॉस्ट लीडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। Who defined poetry as spontaneous overflow of powerful emotions and feelings and emotions recollected in the tranquility? Okay, tranquility का क्या मीनिंग होता है? पीस, मतलब शांत वातावरण को ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। ट्रैंक्विल इन्वायरमेंट है कि भाई बहुत ही शांत वातावरण हो रखा है। अब ये जो लाइंस है ना, तो इन्होंने पूछा है कि ये किन्होंने बोली है कि पोएट्री। अब ये क्रिटिसिज्म का वर्क हो गया कि कौन पोएट्री को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है कि जो पोएट्री होती क्या है उनके अकॉर्डिंग, इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो उन्होंने जब डेफोडिल्स पोएम लिखी थी तो पहले वो एक फील्ड में गए थे जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डेफोडिल्स देखे थे एंड ही वॉज वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय सीइंग दैट। अब वो बाद में जब अपने घर आते हैं और फिर जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं और उस दृश्य को फिर से याद करते हैं, देन ही रोट द पोएम डेफोडिल्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दीज लाइंस आर बीइंग सेइंग कि जो पोएट्री होता है ना वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि आप पावरफुल फीलिंग्स हैं और स्पॉन्टेनियसली आप उनको लिख रहे हो, एंड द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और वो इमोशंस विच यू रिकलेक्ट व्हेन यू आर एट पीस। ओके, सो दीज लाइंस, अब मैंने आंसर ऑलरेडी बता ही दिया है कि दीज लाइंस आर बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे रोमांटिक एज के ग्रेट पोएट हैं, उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं। इसमें हम क्वेश्चन में अभी जो देखा उसमें हमने ऑप्शंस में दे रखा है एमर्सन, एडगर एलन पो, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, एंड द राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। एमर्सन कौन थे हमारे? एमर्सन है रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। ठीक है, ये हमारे कौन है? ये अमेरिकन एसेइस्ट थे, अमेरिकन एसेइस्ट। और इनका जो फेमस वर्क है ना, वो आपने जो हमने पढ़ा था, द अमेरिकन स्कॉलर है एक तो, और एक है हमारा सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये दो एसेज हैं जो वो रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखे हैं। फिर एडगर एलन पो कौन थे हमारे? ही बिलोंग टू डार्क रोमांटिसिज्म, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो थीम था वो था हमारा डार्क रोमांटिसिज्म पे ही लिखते थे। डार्क रोमांटिसिज्म मतलब कि जिसमें कि गॉथिक एस्पेक्ट्स होंगी। फिर हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया जो तो आंसर ही है हमारा, और फिर जो टेनिसन है वो हमने देख लिया कि विक्टोरियन पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 23rd क्वेश्चन। लिरिकल बैलेड्स केम आउट इन विच ईयर? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इसको इतनी बार इसको रिवाइज करवा चुकी हूँ मैं। लिरिकल बैलेड्स कौन से ईयर में आया था? इज इट 97, 98, 1800 और 1802? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज 1798। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 1800 में और 1802 में क्या हुआ था। मैं बस एक हिंट दे देती हूँ कि एक साल में इसमें डिक्शन ऐड करा गया है और दूसरे साल में एक प्रीफेस ऐड किया गया है।
तो आपको बताना है कि डिक्शन इन दोनों ईयर में से कौन से में ऐड किया गया है और प्रीफेस इन दोनों में से कौन से ईयर में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, द फर्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट्स इज। तो अभी हमने लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन ईयर चेकआउट कर लिया कि दैट इज 1798। देन दे आर आस्किंग कि जो लिरिकल बैलेट्स है उसकी जो फर्स्ट पोएम है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट पोएम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स में जो है हमारा फर्स्ट पोएम है हमारी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और जो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है दिस पोएम इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। हमने देखा था कि जो लिरिकल बैलेट्स है इट वाज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, और जो फर्स्ट पोएम होगी हमारी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर विच इज बाय एस.टी. कॉलरिज एंड विच इज द लास्ट पोएम गाइस, जस्ट टेल मी द लास्ट पोएम। तो जो लास्ट पोएम है वो है टिंटन एबे। ये भी पूछा जा सकता है, जब फर्स्ट पोएम पूछ रहे हैं तो लास्ट पोएम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो टिंटन एबे है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। अब जो द इडियट बॉय है, इडियट बॉय को भी एक बार नजर मार लेते हैं। ये दिस इज ऑल्सो पोएम विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इडियट बॉय में क्या होता है कि एक बेटी फॉय करके, बेटी फॉय बेटी फॉय एक वुमेन होती है और उसका एक डिसेबल्ड सन होता है जिसका नाम होता है जॉनी। तो जो बेटी फॉय होती है ना, उसकी जो पड़ोसन होती है वो बीमार हो जाती है। तो क्या, वो जो बेटी फॉय होती है वो जॉनी को बोलती है कि जाओ तुम जाके शहर से, मार्केट से कुछ मेडिसिन ले आओ। लेकिन जब जॉनी मेडिसिन लेने जाता है काफी टाइम तक जॉनी वापस नहीं आता है। तो जो बेटी फॉय होती है वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है, और जो उनकी पड़ोसन होती है जो बीमार होती है बेटी फॉय के साथ, दोनों मिल करके जॉनी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। सो ये पोएम है द इडियट बॉय, और बहुत ही एक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं पोएम में। इट्स लाइक वेरी लवली पोएम, वेरी स्वीट पोएम। बी ऑप्शन क्या था हमारा, क्रिस्टाबेल। अब जो क्रिस्टाबेल जो पोएम है दिस इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। थोड़ी डरावनी सी पोएम है क्रिस्टाबेल, ठीक है। तो ये हमारी हो गई द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टाबेल बाय एस.टी. कॉलरिज एंड टिंटन एबे एंड द इडियट बॉय बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ इमिटेशंस ओड इज। तो ये इमिटेशंस ओड है एक, और इन्होंने इसका कंप्लीट टाइटल पूछा है। तो इसमें से तो लाइंस भी आती हैं, तो ये तो आपको रीड करनी है। तो इसका कंप्लीट टाइटल तो याद आपको होना ही चाहिए। इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, हमारा ऑप्शन ए क्या है, ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेमोरीज, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। सी ऑप्शन हो गया ओड intimations of immortality from recollections of early childhood, and D option is intimations of immortality and ode। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ये चार्ली ऑप्शन हमारा जो है, दिस इज एन ओड intimations of immortality from recollections of early childhood। तो इसको completely ना आपको याद रखना है, ये important ओड है विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा 26th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिस लाइन अकर्स इन। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है और हमसे पूछा है कि ये कौन सी पोएम में है, ठीक है। तो वी हैव टू गेस द आंसर कि कौन सी पोएम से लाइंस ली गई हैं। लेट अस रीड द लाइंस फर्स्ट। आर नॉइजी ईयर्स सी मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ इटर्नल साइलेंस, ठीक है। आर नॉइजी ईयर्स सी मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ इटर्नल साइलेंस। So these are the lines and you have to guess कि from which poem these lines have been taken। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विच इज ऑल्सो नोन एज लीच गैदरर्स। तो इस पोएम को लीच गैदरर्स भी बोलते हैं विच इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। फिर सेकेंड पोएम थी हमारी माइकल विच वॉज अ पेस्टोरल लिरिक पोएम, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। फिर हमारा द प्रिल्यूड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, और ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ये सब याद रखने हैं आपको जो मैं बता रही हूँ। डी ऑप्शन है हमारा इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, जो हमने अभी देखा ना विच वॉज एन ओड, और जिसका फुल टाइटल क्या था, रिकलेक्शंस फ्रॉम दी अर्ली चाइल्डहुड। तो जो ये लाइंस है ना, आर नॉइजी ईयर्स सी मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ इटर्नल साइलेंस, दीज लाइंस आर बीइंग टेकन फ्रॉम दी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट। इसमें से एक और लाइन हमने जो पहले डिस्कस करी थी, द मीनेस्ट फ्लावर, जो कि इसकी एंडिंग लाइंस है। तो इस पे एक बार नजर मार लेनी है, ठीक है। तो दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी विच इज एन ओड एंड ऑल दीज फोर आर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड इज। अभी हमने पहले मैंने इसको डिस्कस करके अभी बता दिया आपको कि द प्रिल्यूड का पूरा टाइटल क्या है।
एंड वी ऑल्सो नो दैट द प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको ना, बार बार नहीं करेंगे. द प्रिल्यूड का क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. और इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये तो एक क्रिटिक वर्क था ना उनका, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिकल वर्क था उनमें उन्होंने बोला था ना कि पोएट्री क्या होती है. पोएट्री इज समथिंग इन विच वी कलेक्ट द इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी. ओके, नेक्स्ट हमारा 28 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ पोएम्स इज ऑटोबायोग्राफिकल. तो इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है? द प्रिल्यूड, माइकल, द सॉलिटरी रीपर और ल्यूसी पोएम्स. ल्यूसी पोएम्स में क्या है? हमारे 5 पोएम्स हैं विच आर बेस्ड ऑन अ गर्ल. तो ल्यूसी जिसका नाम है, ल्यूसी पोएम्स इसलिए इसका नाम है ल्यूसी पोएम्स. फिर है हमारा चार्ली. ये सॉलिटरी रीपर का जो इंस्पिरेशन मिला था वो विलियम वर्ड्सवर्थ के किसी फ्रेंड ने उनको एक एपिसोड डिस्कस किया था एंड देन ही रोट द पोएम द सॉलिटरी रीपर. बहुत ही स्वीट एंड इट्स अ नाइस पोएम. माइकल पोएम है जो कि पेस्टोरल लिरिक पोएम है, अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर है हमारा द प्रिल्यूड विच इज ऑल्सो टाइटल्ड एज ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड. और जो द प्रिल्यूड है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर. द प्रिल्यूड इज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. और द प्रिल्यूड है ना, इसकी 14 बुक्स हैं, तो 14 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 14 पार्ट्स. नेक्स्ट है हमारा 29th क्वेश्चन, जिसमें कि उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द माइकल पोएम. अभी हमने माइकल को इतना बारी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने जब भी हम माइकल का नाम लिया है तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि माइकल अ पेस्टोरल पोएम, लिरिक पोएम है. तो इसका जो सबटाइटल है ना वो यही है, अ पेस्टोरल पोएम. तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आप उसको उसी फॉर्म में याद करने की कोशिश करोगे, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम, दिस इज द सबटाइटल ऑफ द पोएम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 30th क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑल गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस. अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने अभी भी डिस्कस किया था. दैट हु सेड दिस लाइंस की जो गुड पोएट्री होती है दैट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस. ओके, कि जब आप पोएट्री को लिखने बैठो तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े एंड इट इज यू आर राइटिंग द पोएम एज इफ योर इमोशंस आर कमिंग आउट ऑन द पेपर. वेयर डिड वर्ड्सवर्थ से दिस. अब हमने वर्ड्सवर्थ को जब स्टडी कर रहे थे तो वी हैव सीन कि उन्होंने कोई ऐसा स्पेशल क्रिटिकल वर्क नहीं लिखा है या फिर कुछ ऐसा स्पेशल एसेस नहीं है. तो जो उनके वर्क्स हैं हमें उनका क्रिटिकल वर्क उसी से ही पता चलता है. तो द फर्स्ट ऑप्शन हेयर इज द एडिनबर्ग रिव्यू. सेकेंड है हमारा इंट्रोडक्शन टू द प्रिल्यूड. फिर है हमारा प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स एंड इन अ लेटर टू कॉलरिज. सो विच अमंग द फॉलोइंग में हमारा क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो गया हमारा चार्ली, दैट इज इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट. जो लिरिकल बैलेट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1798 का है. और इसमें क्या है कि जो प्रीफेस ऐड किया गया था, इसमें बाद में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें प्रीफेस ऐड किया था जिसमें उन्होंने ये लाइंस बोली थी कि पोएट्री का मेरा तरफ से मतलब ये होता है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज इन द प्रीफेस ऑफ टू लिरिकल बैलेट्स. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टडी वेल.